तो बेसिकली मेरे को हमेशा से एक डॉग चाहिए था। हेलो। तो मेरे सिनेरियो में ये था कि डॉग आ गया था, मतलब टफ़ी। कि वो हमेशा रहेगा हमारे साथ दिल में। टफ़ी। हेलो। से हाय। बाय बाय टफ़ी। बाय बाय। भाग रहा है। बाय बाय। बाय बाय। कहाँ आ रहे हो? कहाँ आ रहे हो? चलो बाय बाय। जाओ चलो बाय, मम्मी बुला रही। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड ये काफ़ी दिन बाद व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि मेरे को टफ़ी के लिए एक सेपरेट व्लॉग बनाना था, स्टोरी बतानी थी कि ऐसा क्यों हुआ, टफ़ी क्यों गया। तो बेसिकली मेरे को हमेशा से एक डॉग चाहिए था, मतलब लास्ट 2-3 ईयर से मम्मी को मना रहा था डॉग चाहिए डॉग चाहिए डॉग चाहिए। एंड मम्मी पेट लवर नहीं है, मतलब पेट लवर ऐसे नहीं कि हेट करती हैं, बट मम्मी को डॉग्स या पेट रखना पसंद नहीं है। ओके सो मेरे को ये स्टोरी बतानी है एंड उसके साथ साथ मैं अपना वार्डरोब एंड अपने रूम को ठीक कर लेता हूँ एंड आपको स्टोरी भी बताते जाता हूँ कि क्या हुआ था। तो मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिली में होता क्या है कि आप मान लो पेट लवर हो एंड आप ट्राई करोगे अपनी फैमिली को मनाने के लिए कि डॉग रखना है या पेट रखना है, मान लो कैट रखनी है या डॉग रखना है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियन फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है एंड विच इज़ नॉर्मल, क्योंकि वो भी अपने कंफर्ट जोन को ही एक्सेप्ट करना चाहेंगे एंड हर कोई अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहता है। तो मेरे सिनेरियो में ये था कि डॉग आ गया था, मतलब टफ़ी। तो देखो टफ़ी तो आ गया था, लेकिन फर्स्ट वीक काफ़ी हार्ड था। खाना पिलाना उसको टाइम से 3 आवर्स में, 4 आवर्स में, एंड सबसे मेन उसका सूसू पॉटी सूसू पॉटी सूसू पॉटी। तो उसको तो नहीं पता है कि कहाँ करना है सूसू पॉटी, कब खाना मिलेगा, कब क्या करना है, तो उसकी गलती तो नहीं थी। बट मम्मी ने भी आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाके एक्सेप्ट किया, विच इज़ मिरेकल। मैं मिरेकल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंडियन फैमिली में अगर मम्मी को डॉग पसंद नहीं है तो आपके घर में वो आ ही नहीं सकता है। तो एक दिन हुआ क्या, मैं जा रहा था अपना एक एग्ज़ाम देने, मतलब सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए, एंड एग्ज़ाम देकर आया ही था कि पापा ने मेरे को समझाया कि देखो टफ़ी आ गया है, एक्सेप्ट कर लिया, मना नहीं किया था आने के लिए, बट पहले से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी। एंड मैंने भी समझा दिक्कतें आती हैं एंड डॉग रखना स्टार्टिंग के डेज़ में इतना ईजी नहीं होता है। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं क्योंकि उसको ट्रेन करना आपको बहुत टाइम लगता है और उसके लिए हमेशा एक प्रेजेंट होना इज़ कंपलसरी। मम्मी ने अपना पूरा एफर्ट्स दिया, पूरा ट्राई किया एक्सेप्ट करने का कि करें करें, एंड किया भी मम्मी ने। ये भी होता है ना, अगर आपका काम बिगड़ने लग रहा है, उससे लेट हो रहे हो या फिर आप जैसे यूजुअल आप करते थे काम वैसा नहीं हो पा रहे, तो धीरे धीरे आपके मन में आने लगता है कि इसकी वजह से दिक्कत हो रही है, तो वो आपको एक्सेप्ट करना एक और बाउंड्री ऐसा क्रिएट कर देता है, तो वो और डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बस सेम सिचुएशन मम्मी के साथ भी हुई थी, क्योंकि जैसे पापा को अगर ऑफिस के लिए लेट हो रहा है एंड मम्मी को लंच बनाना है टाइम पे एंड कभी कभी टफ़ी की वजह से लेट हो जा रहा है, तो वो धीरे धीरे आपके माइंड में आने लगता है कि उसकी वजह से लेट हो रहा है, इसकी गलती है। तो वही हुआ, ऐसे ही डिसाइड हुआ एंड मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि कोई नहीं, टफ़ी का फेट जैसा था, जहाँ उसको जाना था वो तो होना ही है। एंड खुशी खुशी अच्छे से अच्छे मन से एक्सेप्ट करके उसको जाने के लिए बाय बाय बोल दिया। चलो अब ये इमोशनल बातें अब बंद करते हैं, टफ़ी चला गया, कोई नहीं। अब मैं मूड फ्रेश करने के लिए वंशु के साथ जाता हूँ, थोड़ा सा गेम वगैरह खेल लेंगे। एंड पापा मम्मी बाहर गए हैं तो उनको बोला है कि बाहर से कुछ ले आएँ जो हम लोगों ने काफ़ी दिन से ना खाया हो, तो टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। मेरा वार्डरोब वगैरह तो सेट हो गया है
अब इसकी बारी है, बट थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं एंड उसके बाद करेंगे। बहुत दिन बाद मैं सोचा कि वशु के साथ WWE का गेम खेलने वर्सेस, और एज यूजुअल मैं फिर से जीतूंगा। सपने में अरे आज वशु के साथ बन गया बहुत दिन बाद। ये मैं हूँ रोमन रिंग्स, मैंने पकड़ लिया है वशु को। और ये डर, अरे यार हर बार ओ यस 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 यस। ओ फाइनली स्पीयर पड़ गई। अब तो गए। अरे 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 ये कैसे कवर कर लिया? अरे आ भाई, जीत गया। हम आए भी नहीं था, बताएंगे अब आएगा भी नहीं है तो अबेंडेंड है। बस अब 1 2 3 चल भाई, 1 2 3 1 2 3। और रोमन रिंग्स जीत चुका है इसी तरीके से। ये और बच्चू हार के कैसा लग रहा है? इधर देखो इधर। तो गेम वगैरह कंप्लीट हो चुका है, मूड फ्रेश हो चुका है एंड पापा मम्मी लोग गए थे बाहर, मतलब पापा मम्मी गए थे, मम्मी का कुछ स्टिचिंग वगैरह का काम था। हम लोग एक फंक्शन में जाने वाले हैं, एक अपडेट है छोटा सा, वो आपको आगे पता चल जाएगा कि क्या है। तो मैंने पापा मम्मी को बोला था कि कुछ बाहर से ले आए, तो गोलगप्पा के लिए बोला है। लेट्स सी अगर मिल जाता है तो ले आएंगे एंड आइसक्रीम कंपलसरी है। पापा ने क्या कर दिया? पापा अभी इसमें पानी डाल रहे थे एंड ये लो वशु साफ करेंगे हमारे छोटू लाल। चलो अब बताशे खाएंगे आफ्टर लॉन्ग टाइम। कैसा लग रहा है वशु? पानी आ गया चलो, भले ही वो गया है बट उसकी स्पेस मेमोरी सिर्फ उसी के लिए रहेंगी एंड यस हमेशा ही रहेंगी वो। तो अभी भी मैं उसकी फ़ोटोज़ वगैरह देख रहा था एंड हाँ था क्यूट बहुत वो। हाँ याद तो हमेशा ही आएगी जब भी मतलब डॉग का नाम लिया जाएगा या फिर कुछ भी वीडियो रील शॉर्ट्स में देखूँगा, तो टफ़ी की तो हमेशा याद आने वाली है। क्योंकि वो बॉन्ड जब जुड़ जाता है ना, तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ जब होती है तो उसमें हर्ट तो होता ही है, बट कोई नहीं, मम्मी का भी फॉल्ट नहीं है। मम्मी ने अपने विलिंगनेस से बाहर आउट ऑफ कंफर्ट जाके भी एक्सेप्ट किया था, बट हर बार चीज़ें वैसी नहीं होती जैसा आप चाहते हैं, तो कोई नहीं। एंडिंग ऑन ए गुड नोट, मैं ग्रेजुएशन के बाद डॉग रखूँगा एंड मतलब सेटल हो जाऊँगा जब, और उसकी केयर जब मैं कर पाऊँगा तभी रखूँगा मैं। चलो अब ब्लॉग को एंड करते हैं एंड 1 लाइक फॉर टफ़ी, क्योंकि वो हमेशा रहेगा हमारे साथ दिल में। एंड इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब दिस चैनल येट, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे रेड वाला कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको ग्रे करना है हिट करके। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट व्लॉग।